कैप्टन था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो उसको जानते ही नहीं, कौन है, कहा हमारा तो है नहीं है, मरमुरा गया हुआ कोई, ये है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है करज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का आज की तारीख में। आसिम मुनीर कहा हाँ हमारे जो फौजी थे। दोगलापन तो हमेशा ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। ये आपने थंबनेल पे भी बार बार तस्वीरें देख रहे होंगे। ये सर पे टोपी पहनी हुई है, रजा है, रजा पहलवी, जो उनका चश्मे चिराग बादशाह जो गुजरा ईरान का, आयतुल्लाह खुमैनी ने जिनका धड़न तख्ता किया था उसका। ये शख्स टोपी वाले साथ दीवार पे हाथ रख कर खड़े हैं, ये रजा पहलवी है, साबिक ईरानी बादशाह शाह ईरान रजा शाह पहलवी का बेटा। आजकल मगरबी ताकतें खुसूसन ट्रंप और नेतन्याहू जैसे अनासर इसे ईरान पर मुसल्लत करने के ख्वाब देख रहे हैं ताकि एक बार फिर ईरान को अपने कब्जे और गुलामी की जंजीरों में जकड़ सकें। तस्वीर में देखा जा सकता है रजा पहलवी किस तरह मकबूजा बैतुल मक़दस में दीवार बुराक, जिसे सोनी दीवार गरिया कहते हैं, के साथ खड़ा सेहूनियों की मजहबी रसूमात में शरीक हो रहा है। इस मंजर में गहरा पैगाम छुपा है। यही वो शख्स है जिसे आलमी साम्राज्य क़ुव्वत ईरान की निजात के नाम पर ईरानी कौम पर थोपना चाहते हैं। ये तो तहरीर किसी की थी। मैं इसकी पुप्पो के घर काम करता था तो ये आता रहता था। मैं तो डीसी चंग नहीं लगा था, घर की सफाई सुथराई करता था। वो कारपेट बेचारी बुला के ना तो रोती रहती थी, अक्सर टेंशन में रहती थी। इतने ये जर्मनी है, ये तो ब्रीफस्तान है, खत लिखता, बात बात पे खत लिखता। 10 यूरो देने मैंने किसी के मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदी थी, अस्पताल ने मेरे नाम पे 3 खत पा दी थी। ये मैंने एग्जांपल दी है कि ये बस छोड़ते नहीं। तो उसको इतने खत आते थे तो उसके सारे मैं पहले खत उठाता था, तरतीब से उसने रखे थे। ये टैक्स वालों का, ये वेल्थ टैक्स का, ये एलसी वालों का, ये कस्टम वालों का, उठा के तो उसके फर्श पे टाकी मार के तो फिर वैसे ही ज़मीन पे रखते थे। वो कोप होता, पागल थे। तो ये वहाँ आता था, तो इसने उस वक्त से मुझे फोटोएं दुनिया के बड़े बड़े लीडरों से दिखाई हुई हैं। इमरान खान से भी दिखाई। फ्रांस में रहता है तो इसने अपनी उसमें एलसीडी के ऊपर दिखा रहा था ना, पता नहीं यूट्यूब था क्या था, उसमें एलसीडी में फीड किया होएगा तो उस पर ये मेरा घर है, ये इससे भी अच्छा घर बड़ा ज़बरदस्त था, पहाड़ के अंदर, और इंडोर जो है ना स्विमिंग पूल। मैंने पहली दफ़ा देखा था पीसी होटल में, नहाया भी था किसी खाते से। और दूसरा इंडोर ये देखा था, फिल्मों में तो बेताशा देखे। बाज का तो उसको भी धोना पड़ता था, नहाती तो है कोई नहीं थी वो, किसके साथ नहाए, पुपा मर गया, कल्ली थी वो रहती, स्लिम सुभार थी, बुढ़िया होने के बावजूद सोनी थी, 65-70 साल के ऊपर नीचे थी, खूबसूरत थी, अपने रख रखाव बड़े रखे हुए थे। तो मुझे कह रहा था, इंग्लिश बोलता तो बड़ी अच्छी, कहता कि मेरी इज्जत करया कर, मैं आगे ईरान का बादशाह आ रहा हूँ। ये 2013 में उसने कही थी, और भी कई बातें थी बीच में से। हाँ, इस सब का मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो कोई नहीं, लेकिन इस सब कंटिनेंट में कान बचा घूम कर देते हैं। ऐसा ऐसा छोटी छोटी आपको सुनाई जाएगी कि ये अब का नहीं लगा, उससे पहले के लगे होंगे, बल्कि पहले दिन से लगे होंगे। मुझे तो 2013 में पता ये आ रहा है। इसकी मुलाकातें उस वक्त ओबामा से और क्लिंटन से
और न जाने किन किन लोगों से ये मीटिंगें करता था। पाकिस्तान जिंदाबाद।